एक तरफ एक पावरफुल राजा है जो अपनी सेना, दान, दक्षिणा और याचना के बल पर अपना साम्राज्य बढ़ाता है। दूसरी तरफ लोग जो मिल बैठकर फैसला करते हैं, जिसमें हर किसी की आवाज सुनी जाती है। एक तरफ राजतंत्र तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का प्राचीन रूप देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की डेमोक्रेसी और पुराने जमाने की राजतंत्र की कहानी काफी अलग लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में प्राचीन समय में दोनों सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट करती थी। आज हम जानेंगे कि राजा कौन बनता था, कैसे बनता था और कैसे कुछ लोग बिना राजा के भी सरकार चलाते थे। तो चलिए चलते हैं 2600 साल पुराने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि राजा होता कौन था और उस समय में राजा कैसे बनते थे। आज के टाइम में लीडर्स इलेक्शन जीतकर अपनी पावर का यूज करते हैं, पर प्राचीन भारत में राजा बनने के अलग तरीके हुआ करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे। जो भी पावरफुल और योग्य व्यक्ति हुआ करता था उसे राजा बनाया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में राजतत्व वंश परंपरा बनाया गया, मतलब बेटे को पिता के बाद राजा बनाया जाता था। अश्वमेधा याजना, जो राजा बड़े याजना मीन्स यज्ञ में घोड़े छोड़ता था और जिसकी सेना उस घोड़े को रोक नहीं पाती थी, उसका साम्राज्य बढ़ता था। दक्षिणा सिस्टम, लोगों से दान लिया जाता था ताकि राजा और याचना हो सके, मतलब हम इसे एक टैक्स सिस्टम की शुरुआत समझ सकते हैं। जो राजा ज्यादा याचना कराए, ज्यादा धन रखे और ज्यादा सेना बढ़ाए, वही सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। अब बात करते हैं महाजनपदास के बारे में। 16 बड़े राज्य, राइज ऑफ किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत में छोटी जनपदास, स्मॉल रीजन की जगह बड़े महाजनपदास, लार्ज स्टेट्स, पावरफुल रीजन्स, मोनार्कीज ने ले ली। 16 महाजनपदास बने, जिसमें मगधा सबसे पावरफुल किंगडम बना। ये महाजनपदास दो तरीके के थे। फर्स्ट, मोनार्की, राजतंत्र को माना जाता था। एक राजा सब कुछ कंट्रोल करता था, जैसे कि मगधा, कोशाला, अवंती। रिपब्लिक्स में गाना संघ्या, प्रजातंत्र, जिसमें कई लोग मिलकर डिसीजंस लेते थे, जैसे वाजी, लिच्छावी। मतलब एक तरफ मोनार्की, जिसमें राजा का कहना सबसे ऊपर था, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी, जिसमें लोग मिलकर गवर्नेंस चला रहे थे। अब बात करते हैं मगधा किंगडम के बारे में, द मोस्ट पावरफुल किंगडम। अगर किसी एक महाजनपदा ने सबसे ज्यादा धमाका किया तो वो था मगधा किंगडम। क्यों मगधा किंगडम सबसे पावरफुल बना? इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं। सबसे पहला, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। गंगा और सन नदियां थी जो ट्रेड और एक्सपांशन के लिए परफेक्ट थी। सेकंड, मिलिट्री स्ट्रेंथ। मगधा के राज्यों के पास वॉर एलिफेंट्स और स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। थर्ड, पॉलिटिकल लीडरशिप। बिपिनसारा, अजंतशत्रु और महापद्मनंदा जैसे विजनरी रूलर्स आए। फोर्थ, इकोनॉमिक पावर। टैक्सेस और ट्रेड के वजह से मगधा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना। मगधा किंगडम का इतना डोमिनेशन था कि कुछ समय बाद यहाँ से मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई। गाना संघ्या, इंडियाज अर्ली रिपब्लिक्स। पर क्या हर जगह एक ही राजा होता था? नहीं, भारत में एक प्राचीन डेमोक्रेसी भी थी। गाना संघा का कॉन्सेप्ट हमें अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में बताता है। नो सिंगल रूलर्स, डिसीजंस एक साथ बैठकर सभा में लिए जाते थे। लिच्चावीज, शक्यास और वाजी कन्फेडरेसी इसके बड़े एग्जाम्पल थे। हम इसे प्राचीन भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ सकते हैं, डेमोक्रेसी का एक प्रिमाइटिव फॉर्म जो आज के समाज में भी रिलीवेंट है। टैक्सेशन सिस्टम, राजा के पास धन इसी सिस्टम से आता था। राजा के पास इतनी बड़ी सेना, इतने याचना और इतने सारे पैसे कहाँ से आते थे? जवाब है टैक्स। प्रजा से अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जाते थे। बाली मीन्स एग्रीकल्चर टैक्स, कारा मीन्स जनरल टैक्स, भागा मीन्स वॉर ट्रिब्यूट,
शेरनीस मीन्स मर्चेंट्स और आर्टिशंस के ऊपर लगाने वाला टैक्सेस। तो ये था एंशियंट का टैक्सेशन सिस्टम, जो बाद में मौर्यास और गुप्ताज ने और रिफाइन किया। ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंडिया के अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ देश मोनार्की फॉलो करती है और कुछ डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल इवोल्यूशन है जो भारत में 2600 साल पहले शुरू हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।